नमस्कार। थोड़ी देर के बाद विलाप करती स्त्रियों के समूह को पार करके युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र के पास आए और विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुला लिया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के हाव भाव से यह तो अंदाज़ा लगा चुके थे कि इस समय वो पुत्र शोक के कारण काफ़ी क्रोध में हैं और वो कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, इसलिए भीम को उनके पास भेजना उचित नहीं लगा उन्हें। अतः उन्होंने भीम को एक तरफ हटाकर उसके स्थान पर भीम के आकार की लोहे की एक मूर्ति दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे कर दी और श्री कृष्ण का अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को भीम समझकर जैसे ही अपनी छाती से लगाया, वैसे ही उन्हें याद आ गया कि अकेले भीम ने मेरे कितने प्यारे पुत्रों को मार डाला है। यह सोचते सोचते वो इतने अधीर हो गए कि उन्होंने उस मूर्ति को जोरों से छाती से लगाकर कस लिया और लोह मूर्ति भी टूटकर बिखर गई। ये एक पिता का दुख था, परंतु अगर यही पिता अपने पुत्रों को सही समय पर सही राह दिखाएं तो उनके पुत्रों का कभी भी नाश नहीं होगा। उनके पुत्र हमेशा सफलता ही प्राप्त करेंगे। यह हम सब मनुष्यों के लिए भी एक पाठ है, लेसन है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को सही राह पर चलाना है, सही राह पर चलने की सलाह देनी है, ना कि उनकी बातों में आकर उनका सर्वनाश करना है। मूर्ति के टूट जाने के बाद धृतराष्ट्र कहने लगा, यह मैंने क्या कर डाला। वो व्यथित हो गए और शोकाकुल होकर बोले, हाय भीम, मैंने ये क्या कर डाला। क्रोध में आकर मूर्खता के कारण मैंने भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वो बुरी तरह से रोने लगे। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मुझे क्षमा करें क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि आप क्रोधवश कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने ये प्रबंध पहले से ही किया हुआ था। तो देखिए, पांडवों ने भगवान कृष्ण का सहारा लिया, उनकी बातें मानी, तो वो अंत तक बचते ही गए। आपने वो श्री कृष्ण बोले धृतराष्ट्र से कि आपने जिसे नष्ट किया है वह भीम का शरीर नहीं परंतु लोहे की प्रतिमा थी। आपने क्रोध की गर्मी उस पर ही उतारकर शांत कर ली है। भीम अभी जीवित है। कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र थोड़े शांत हुए और उन्होंने सब पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों पांडव श्री कृष्ण सहित गंधारी को मिलने गए। गंधारी को शोकाकुल देखकर अर्जुन भी डर गया। वह श्री कृष्ण के पीछे खड़ा हो गया पर बोला कुछ भी नहीं। गंधारी ने अपने दुखी हृदय को शांत करके पांचों पांडवों को आशीष देकर विदा किया। पांचों पांडव तो वहाँ से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गंधारी के पास खड़ी रही। अपने 5 कोमल बच्चों के मारे जाने से द्रौपदी शोक से व्याकुल होकर रो रही थी। उसे देखकर गंधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी, तुम रो मत और दुखी भी ना हो। मेरी और तुम्हारी दोनों की दशा एक जैसी है। हमें दिलासा देने वाला कोई भी नहीं है। इन सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस वंश का सर्वनाश हुआ है, क्योंकि ऐसे पुत्रों को तो मैंने ही जन्म दिया। लेकिन अब स्वयं को दोष देने से तो कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर को भारी व्यथा रहने लगी, क्योंकि उसके मन में अब यह बात बैठ गई थी कि हमने अपने ही भाई बंधुओं को मारकर राज्य प्राप्त किया है। इसलिए उन्होंने संन्यास लेकर वन में जाने का निश्चय किया ताकि उनका पाप का प्रायश्चित हो जाए। यह सुनकर सभी भाई बहुत चिंतित और दुखी हो गए और उन्हें राजधर्म तथा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भीम ने कठोर वचनों का सहारा लिया तो नकुल ने प्रमाण के साथ इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि कर्म का मार्ग केवल सरल ही नहीं होता है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास का मार्ग बहुत दुष्कर है। यानी सन्यासी बनना आसान है, कर्म करते हुए गृहस्थ जीवन बिताना उससे कहीं कठिन है। और ये बात काफ़ी हद तक सत्य है, हम सभी यह बात जानते हैं। काफ़ी देर तक भाइयों में वाद विवाद होता रहा। सहदेव ने भी नकुल के पक्ष का समर्थन करके उनसे प्रार्थना की कि वे ही तो उनके पिता, माता, आचार्य, बंधु सभी कुछ हैं। अगर उनसे कोई अनुचित व्यवहार हुआ है तो उसे क्षमा कर दें। द्रौपदी ने भी उन्हें समझाया कि अब उनका कर्तव्य राज्य के लिए उचित धर्म का पालन करके राज्य पर शासन करने का है, अतः वो किसी भी बात की चिंता न करें। शासन को संभालने से पूर्व युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में आए।
जहाँ वो शरशैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म के बारे में समझाते हुए उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने जो जो मूर्खतापूर्ण कार्य किए उन्हें सही समझकर मैं धोखा खाता रहा और हर गलत बात पर मैंने उसका साथ दिया, जिसका कि मुझे आज बहुत दुख है। और मैंने अपने 100 पुत्रों को मौत के मुंह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पुत्रों के बताए गलत रास्ते पर उनका साथ देता रहा। और अब तुम ही मेरे पुत्र हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हें प्रार्थना भी करता हूँ और आदेश भी देता हूँ कि तुम यह सारा राजकार्य संभालो, क्योंकि तुम सब भाइयों में बड़े हो। चलिए आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार एवं धन्यवाद।